आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के बारे में। इसमें बात करेंगे हम फंड के बारे में, गैप के बारे में, और तीसरा हम करेंगे शो मनी के बारे में भी, शो मनी कितनी होती है। ये 3 टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम गैप के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का प्लान कर रहे हो, अगर आपने +2 की हुई है 2021 में, तो आपके पास लास्ट चांस है, आप फटाफट अपनी फाइल लगानी चाहिए आपको। और सेकंड, अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर की हुई है तो फिर आपके अकाउंट में लगातार सैलरी आनी चाहिए, तभी आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा सकते हो। अगर आपका गैप 6-7 महीने से लेके 1 साल का गैप तो चल जाता है, पर उससे ज्यादा है तो वो उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अगर बीच में कहीं पे गैप है तो उसका भी आपको प्रूफ देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी साल के अंदर अगर आपका गैप है तो वो नहीं चलता। सेकंड, आप बात करेंगे फंड के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर फंड चाहिए होते हैं, 25 से लेके 30 लाख रुपए के फंड चाहिए होते हैं, और वो बेसिकली 3 महीने के पुराने चाहिए होते हैं फंड। और इसमें कौन कौन शो कर सकता है पैसे? एक तो कर सकते हैं पेरेंट्स शो कर सकते हैं, पेरेंट्स के अलावा एक बंदा और शो कर सकता है, चाहे वो दादा दादी में से हो सकता है, नाना नानी में से हो सकता है, मामा चाचा या ताया, इनमें से भी कोई एक बंदा कर सकता है, पर वो 30% फंड हो सकते हैं। अगर आपके पास फंड बिल्कुल न्यू है तो तब भी चल जाते हैं, पर कोई कोई यूनिवर्सिटी में चलते हैं, हर एक जगह पे वो नहीं चलते। कई बार यूनिवर्सिटियां क्या करती हैं, 6 मंथ की जगह 1 साल की फीस मांगने लग जाती हैं। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान करना पड़ता है। हमें 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटियों में अपना केस एकदम शुरू करना चाहिए। एक यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर डाल के कई बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, तो 2 या 3 में हमें एडमिशन डालनी चाहिए। तो हमारा लास्ट आ गया हमारा बैंड के बारे में। अगर आपने आइलेट्स किया हुआ है, +2 वाले स्टूडेंट को 6 बैंड और 2 मॉड्यूल के अंदर वो बच्चे के 5.5 बैंड है, तब भी चल जाता है। पर अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसको 6.5 और एक में अगर 5.5 है तब भी चलता है। और अगर उसके चारों में 6 बैंड है, हम तब भी ट्राई कर सकते हैं। पर अगर स्टूडेंट मैरिड है, वो ग्रेजुएट होना जरूरी है, और उसके 6.5 और 6 से कम किसी भी मॉड्यूल में नंबर नहीं चाहिए। और उसके अलावा कई ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें 7 बैंड इन ईच भी मांगते हैं। सेकंड, हम पीटी के बारे में बात करेंगे। अगर बच्चे ने पीटी की हुई है, +2 वाले स्टूडेंट ने, तो वो 52-53 वाला बच्चा भी लगा सकता है केस। पर अगर इतने स्कोर होंगे तो उसकी चॉइस का कोर्स नहीं मिलेगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी उसकी मर्जी के नहीं मिलेंगे। उसमें यह भी हो सकता है उसको 1 साल का डिप्लोमा, 2 साल की डिग्री मिले, सीधी बैचलर डिग्री किसी कॉलेज में मिले। तो वो बच्चे के केस के हिसाब से, उसकी परसेंटेज के हिसाब से होगा। और दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर की हुई है तो आपको कम से कम 58-59 नंबर चाहिए पीटी के अंदर। उससे ज्यादा होंगे तो बेटर है। अगर आपके 59 से कम नहीं होने चाहिए अगर आप स्पाउस केस है आपका। और किसी भी मॉड्यूल के अंदर 52-51 से स्कोर नहीं कम होने चाहिए, तभी स्पाउस केस चलता है। अपने केस को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो या तो नीचे लिखे नंबरों पे कॉल करें। अगर आप हमारी वीडियो रेगुलर चाहते हो, भाई हमारी अपडेट आपको लगातार आती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ऑफिस में आके मिलते हैं तो किसी तरह की कोई काउंसलिंग चार्ज नहीं है। नमस्कार।